गुड इवनिंग बेटा, सभी के ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के सेशन पे। जल्दी सभी लोग फटाक जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जल्दी से फटाक से आके जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले सर एडजॉइंट है क्या, थोड़ा सा अपन लोग डिसजॉइंट डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से फटाक से जुड़ते हैं। कल हम लोगों ने माइनर देखा था और कोफैक्टर देखा था। आज हम लोग बेटा देखेंगे एडजॉइंट क्या होता है। सर एडजॉइंट अंग्रेजी हिंदी सब वही है, परेशान मत हो। जल्दी से आओ सभी लोग फटाक से जुड़ते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट। राजेश, संजना, अंजलि, ममता, राजू, विजय, खुशबू, हरिकेश, सनाया, हर्ष, संदीप, भूमि, भूमिका, जलाल, भूपेंद्र, शुभम, शलोनी, अंजलि, गैलेक्सी, शुभम, शिवांगी, अमन, पवन पाल, सभी लोग जल्दी से फटाक से जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे हो। आज बेटा हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन देखने वाले। 4.5 का 4.4 का तो हो गया सर। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसका इंट्रो देखेंगे। किसका देखेंगे? इसका। एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो अगर इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं तो जल्दी से नजरें स्क्रीन पर हो, कोई तरह की बात नहीं, कमेंट एकदम कांस्टेंट होना चाहिए, स्टिल वाटर की तरह। स्टिल वाटर क्या सर? सर जो रुका हुआ पानी। चलो जल्दी से सभी लोग आ जाए। जितेंद्र, संदीप, आदित्य, पापा की लाडली, गुड इवनिंग बटवा, शमीर कुशवाहा, गोलू, शलोनी, जय हिंद, अनुराग, अंशु यादव, दीपक, चल प्रिंस आर्या। नजरें स्क्रीन पर। कल हम लोगों ने देखा था, कल एकदम अब कमेंट नहीं देख रहे, थोड़ी देर जब बोलेंगे तभी देखेंगे, ठीक है? नजरें स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से समझना, सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। हाँ, तो कल हम लोगों ने देखा बेटवा कि क्या होता है माइनर और क्या होता है कोफैक्टर। हिंदी में बोले तो क्या होती है उपसारिक और क्या होता है सहखंड। आज बेटा हम लोग देखने वाले हैं एडजॉइंट क्या होता है सर, और ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एडजॉइंट। सर ये एडजॉइंट ए क्या है? एडजॉइंट ए सर इसके बारे में जरा बताओ। इसको क्या पढ़ेंगे? एडजॉइंट ए। क्या पढ़ रहे बेटा इसको? एडजॉइंट ए। तो सवाल ये था सर ये एडजॉइंट ए है क्या और कैसे निकालेंगे इस एडजॉइंट को। ऐसा ही लिखा होता है हर जगह। अगर ये एडजॉइंट क्या है और इसको कैसे निकालेंगे। सर सवाल यह था कि एडजॉइंट क्या होता है और इस एडजॉइंट को कैसे निकालेंगे। तो नजरें स्क्रीन पर हो। सचिन ठाकुर, रामनयन, इधर रामनयन मौर्य लेंगे, सुधांशु सिंह, चलो इधर। अगर ऐसी बात है एक्सरसाइज 4.5 देखना बहुत ध्यान से। हम लोगों ने देखा था माइनर, तो एडजॉइंट जो होता है बेटा थोड़ा सा समझना, ये एक तरह की आव्यूह होती है। बहुत एकदम सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं, ये एक तरह की आव्यूह होती है, आव्यूह। और सर ये कैसी आव्यूह होती है? वर्ग आव्यूह होती है। क्या होती है बेटवा? वर्ग आव्यूह होती है। और ये एक ऐसी वर्ग आव्यूह होगी ए आई जे एम क्रॉस एन, जहां एम बराबर एन है। और एडजॉइंट ए एक तरह की आव्यूह होती है, और वो जो आव्यूह होती है बेटा वो कोफैक्टर समझ रहे? सहखंड से बने आव्यूह का परिवर्त होता है। क्या होता है बेटवा? परिवर्त। और ध्यान से मैंने कहा एडजॉइंट को सहखंडज बोलते हैं। आई थिंक हिंदी में चेक कर लेना, सहखंडज। मैंने कहा एडजॉइंट ए मतलब सहखंडज जो होएगा वो होगा आव्यूह ए आई जे एम क्रॉस एन। ये एक तरह का आव्यूह होता है, एक ऐसा आव्यूह जो कोफैक्टर सहखंड से बने, मतलब कोफैक्टर मतलब सहखंड से बने आव्यूह का परिवर्त होता है। क्या सर समझ में कम आया? फिर से बताओ सर। तो नजरें स्क्रीन पर फिर से समझा रहे, एकदम बहुत ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम ये कह रहे हैं
कि एडजॉइंट ए अर्थात आव्यूह aij एक कोफैक्टर मतलब साखंड से बने आव्यूह का परिवर्त होता है। अगर बने आव्यूह का परिवर्त होता है तो थोड़ी सी कहानियां और आगे बढ़ाते हैं। सर ये कैसी बात है? तो थोड़ा सा बहुत साइलेंटली साखंडज बोलते। ठीक बेटा, इधर इधर नजरें स्क्रीन पर। तो एक बात बहुत ध्यान से फिर लिख दे रहा हूं थोड़ा सा। साखंडज जो होता है, साखंडज अर्थात एडजॉइंट, साखंडज यह सहखंड से, यह सहखंड से, यह सहखंड से बने हुए, सहखंड से बने हुए आव्यूह, सहखंड से बने हुए आव्यूह का परिवर्त होता है। क्या होता है? परिवर्त होता है। ये बात समझ में आई? इधर इधर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा आगे चलते। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, नाउ वी प्रोसीड फर्दर। थोड़ा आगे क्या सर? इधर अगर मैं कहूं ए बराबर, मैं कहूं एक मैट्रिक्स है 3 2 1 4। सपोज करो मैंने कुछ ऐसा कहा और मुझसे किसी ने कहा सर इसका एडजॉइंट बताओ। सर हमसे किसी ने कहा सर इसका एडजॉइंट बताओ, क्या ख्याल है सर? अच्छे हैं, क्या ख्याल है आपका? सर इसके बारे में क्या ख्याल है? तो ख्याल देखो हमारे क्या है। हमने अभी क्या कहा कि जो सहखंडज होगा, जो एडजॉइंट होगा, वो सहखंड से बने हुए आव्यूह का परिवर्त होएगा। नजरें स्क्रीन पर हो वरना मिस हो जाएगा। तो टकाटक देखो इधर। अगर मैं कहूं अच्छा सहखंड क्या होता है? A11 होता है। A11 क्या होता है? -1 की पावर 1 + 1 और M11 बहुत ध्यान से यही तो होता है। A12 क्या होएगा? -1 की पावर 1 + 2 M12। A21 क्या होगा बेटा? -1 की पावर 2 + 1 M21। A22 क्या होगा बेटा? -1 की पावर 2 + 2 M22। बहुत ध्यान से देखना। A11 क्या हो जाएगा? A11 -1 की पावर 2, 1 + 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। -1 की पावर अगर 2 है, अगर किसी निगेटिव की पावर सम संख्या है अर्थात इवन नंबर है तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो M11 क्या होगा? M11 कल के लेक्चर में समझाया हूं कि इस पोजीशन के पंक्ति और स्तंभ मतलब रो और कॉलम को डिलीट कर दो तो 4 आएगा। बहुत ध्यान से। A2 मोटिवेशन अभय सिंह राजपूत। इधर विजय। अब A12 -1 की पावर, बहुत ध्यान समझना, -1 की पावर 1 + 2 मतलब निगेटिव की पावर, ऑड नंबर मतलब निगेटिव अभी भी रहेगा माइनस, और M12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम वी आर डिलीटिंग देयर हियर कम -1 माइनस इसका और 1 इसका। A21 क्या होगा? कल समझाया हूं, ध्यान से आना चाहिए सबको। A21 का मतलब होगा बेटा ये -1 ही रहेगा। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम देयर विल बी 2 एंड A22 क्या होगा? ध्यान से। A22 का मतलब है ये पॉजिटिव, M22 ना तो ये मतलब 3। अगर मैं ये कहूं एडजॉइंट A अपने वादे के हिसाब से, अगर मैं कहूं एडजॉइंट A कोफैक्टर से बने हुए आव्यूह का परिवर्त होगा, मतलब कि A11, A12, A21 और A22 ये क्या होगा? A11 क्या है? 4, A12 क्या है? -1, A21 क्या है? -2 और A22 क्या है? 3। इसका परिवर्त क्या होगा? इसका परिवर्त होगा, ये रो है तो ये 4 -1, ये -2 3। चेक कर लो, ये एडजॉइंट होगा। बहुत ध्यान से नजरें स्क्रीन पर, ये होगा एडजॉइंट। और इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं, इधर सुनना। ये क्या हो जाएगा? एडजॉइंट। इट विल योर आंसर। ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। अगर ये आंसर होगा तो बहुत ध्यान से देखो, एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? शॉर्ट ट्रिक।
अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो बहुत ध्यान से समझना। ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया? वी आर यूपीएससी एस्पिरेंट बेटा, मानवी इसी के बाद बेटा पढ़ाएंगे बेटा, वी आर यूपीएससी एस्पिरेंट। इसके बाद मेरी एक क्लास लगी हुई है बेटा 11th में आई थिंक ऐप में, अगर नहीं होती तो मैं पक्का आता हूं, वादा, अगर नहीं होगी तो आऊंगा। सनाया इतनी बात। अब इसका एक शॉर्ट तरीका देखो, बुक में भी हालांकि दिया होगा। बुक वाले कहते हैं अगर 2x2 की अपव्यू हो, अगर a बराबर ये a11 a12 a21 a22 हो और ये 2x2 का हो और इसका एडजॉइंट निकालना हो, तो चुपचाप ये सब मत करना। वो कहता है कि ये, इसको देख रहे हैं, ये इन दोनों की स्थिति बदल दो। उससे कह दो भैया जरा तू वहां बैठ जा, और उससे कहते भैया जरा इधर आ जा। कैसे सर? ऐसे। इससे बोलेंगे कि बेटा तुम पास आओ। जैसे कभी कभी होता है ना क्लास में कोई लड़का बहुत इधर उधर करता है, अपन लोग क्या करते हैं उसको पास बुला लेते, आजा राजा बाबू उतना नहीं कमाए, पसिया बैठ जा। हमारे पास में बैठेगा, इधर उधर करेगा धड़ाक से, तो इसलिए उसको पास में बैठाएंगे। वैसे यहां A11 A22, हमने कहा A22 से जरा तू यहां पास में आ जा भैया, A22 को यहां बुला लिया और A11 को इसकी जगह, वो जहां से उठ के आया है जहां बैठाबो, वहां वाले बच्चे को उसकी जगह तो भेजबो ना, का एक जगह 5 को बैठा दे, वो कोरोना है पर कोरोना। तो ये A22 यहां गया, A11 यहां आ जाएगा। समझ रहे? और इसके बाद ये जो इधर वाले हैं ना, इधर वाले कलर कौन व्हाइट रखते, इधर वाले ये जो ऐसे वाले, इनका साइन, इनकी पोजीशन नहीं बदलेंगे, इनका साइन बदल देंगे। ये A12 है ना, इसको माइनस कर देंगे, माइनस A12, और A21 को क्या कर देंगे, माइनस A21। बस दिस इज योर आंसर। और इस केसेस में देखो सर यहां बताओ सर, आपने जो बताया अभी, यहां पर देखो एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट विद इन अ सेकेंड, चेक करो। इन दोनों की पोजीशन को बदल दो, 3 की जगह 4 ला दो और 4 की जगह 3 ला दो, और इन दोनों के साइन बदल दो, -2 कर दो, -1 करो, चेक करो सेम है क्या। 4 -2 -1 3। हाँ सर, सेम टू सेम, जस्ट अ जीरोक्स कॉपी सर। अवनी टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट बेटा, श्रेया। यूवी बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं बेटा, यूवी में मिल जाएगी, डोंट बी टेंस, आई एम हियर। आप बिल्कुल परेशान, ठीक है बेटा, यूवी बिल्कुल परेशान मत हो। मानसी यादव परेशान मत हो बेटा आप लोग। थैंक यू दीपांशु। चलो इधर नजरें अब स्क्रीन पर, समझ रहे हैं ना, नजरें स्क्रीन पर, आगे चले। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर होल, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा आगे चलो। एक इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और रहा था, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन। सर एक बात बताओ, अगर a बराबर मैं कर दूं 2105, अब बताओ सर, अब क्या करने वाले सर, क्या करबो सर? नजरें स्क्रीन पर, इसका एडजॉइंट चाहिए। अभी अपन ने क्या बताया कि सर ये जो है ना, ये तिरछे मिर्चे, कौन सर तिरछे मिर्चे, ये इनको आपस में बदल दो, 2 की जगह 5 ला दो और 5 की जगह 2 ला दो, और इन दोनों के साइन बदल दो, इन दोनों के, इनका साइन और इनको इंटरचेंज। 1 है तो -1 हो जाएगा, 0 है तो क्या -0 हो जाएगा सर? कूट ना देंगे तुम्हें। शुभम, आर्तिका गुड इवनिंग बेटवा, उत्कर्ष नमस्ते नमस्ते नमस्ते, 3 4 5 कई बार नमस्ते। चलो इधर शिवानी, अब देखो सर, जीरो का साइन बदलेंगे, -0 लिखेंगे, कूट ना दे तुम्हें हम। -0 नहीं, 0 मोह माया से दूर है, विरक्ति की ओर है,
वो ना तो प्लस ना तो माइनस। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। ये होएगा 5 - 1 0 2। सृष्टि इधर समझ में आई बात? एडजॉइंट सर अब ठीक है, ये यहां तक तो ठीक था सर। 3 क्रॉस 3 का बताओ सर, जिसका हमें था इंतजार। चलो देखते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट ना देख पा रहा हूं, नाराज मत होना भैया, बोलेंगे नाराज मत हो जाना, क्योंकि अगर उधर पढ़ने लगेंगे तो इधर पढ़ाएगा कौन और इधर पढ़ाएगा कौन? तो बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। क्या सर? चलो अगर a इक्वल टू, अगर मैं कहूं a इक्वल टू 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ले लो, 3 क्रॉस 3। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही पुराना वाला कि एडजॉइंट ए जो होगा सर वो साखंड से बने हुए अवयव का परिवर्त होगा। एडजॉइंट ऑफ ए विल बी द मैट्रिक्स ऑफ परफॉर्मिंग बाय cofactors and their transpose. If we are transposing the matrix of cofactor, then it will be the adjoint of A. तो नजर है स्क्रीन। सर अगर इस अवयव को मैं कोई अवयव दे दो सर, कुछ भी दे दो सर, 2 1 3 5 2 1 0 3 2, चेक करो, ये ले ले। हाँ हर जगह, और क्या भैया, एग्जाम में भी लगा दे वो। हम नहीं आ रहे जितेंद्र सर, जीत गए। इधर a इक्वल टू 2 1 3 3 क्रॉस 3। बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, एकदम 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 ध्यान से। इसका एडजॉइंट चाहिए सर। इसका एडजॉइंट जानने से पहले इसका कोफैक्टर तो निकालो, क्योंकि कोफैक्टर निकलवो तभी सॉल्व कर पाओगे। तो निकालते हैं कोफैक्टर क्या होगा, A11। अच्छा सर इसकी ट्रिक बताओ भैया। इसकी ट्रिक नहीं होगी, इसकी ट्रिक नहीं होगी, साफ सी बात है। क्यों सर ऐसे कैसे सर ट्रिक नहीं होगी? 2 क्रॉस 2 की ट्रिक बताओ सर, इसकी नहीं बता रहे, ना इंसाफी कर रहे सर, ऐसे कैसे काम चलता है? इधर देखो, कूट ना दूं मैं तुम्हें। यहां पर क्या हुआ था कि जो एडजॉइंट बना था ना बेटवा, इन्हीं 4 अवयवों से बन गया था। इसका जो कोफैक्टर बना था वो इन्हीं 4 अवयवों से बन गया था, प्लस माइनस करने से। लेकिन यहां पर जो कोफैक्टर्स बनेंगे ना वो तीसरी दुनिया से आएंगे, इन्हीं सब अवयवों से नहीं बनेंगे, कुछ अलग से अवयव आएंगे, बाहर से अवयव आएंगे। इसलिए यहां ट्रिक नहीं लगाएंगे, यहां बुद्धि लगाएंगे, है ना? हाँ है ना? हाँ तो उसी को लगाएंगे। चलो A11 क्या होगा सर? -1 की पावर 1 + 1, और सर A11 M11 माइनर। अच्छा -1 की पावर 1 + 1 है तो पॉजिटिव, और M11 क्या होगा सर? माइनर। हम लोग ऐसे निकालते थे कि उस पंक्ति की रो को डिलीट करते थे और कॉलम को डिलीट करते थे। चलो इसको डिलीट कर वो, इसको बचेगा क्या? 2 1 3 2 मल्टीप्लाई कर वो, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 1 आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, इधर A12 कर वो तो -1 की पावर 1 + 2 और M12। अगर तुम्हारा मन ना लगा ना बेमतलब कि आपस में बतियाओ नहीं, कमेंट एकदम रुक जाना चाहिए। ए टू कमेंट है, हिलना नहीं चाहिए, नहीं कूट दूंगा, और कूट सकता हूं मैं तुम्हें, ये तुम्हें पता होना चाहिए। कंप्यूटर महोदय बैठे सीधा सस्पेंड करेंगे 2 दिन के लिए। नजरें स्क्रीन पर। M12 अगर फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम बचेगा क्या? 5 0 और 1 2। एक बात बताओ, -1 की पावर ऑड नंबर तो ये भी माइनस, और 5 2 जा 10 -10। चेक करो यही आएगा। UV इधर। अब A1 मेरे साथ करो, सभी लोग जिनको आ रहा है मेरे साथ करो। मनोज -10 होगा। अब देखो -1 की पावर 1 + 3 M13
क्या होगा एक बात बताओ, -1 की पावर इवन नंबर है, 1 और 3 मिलकर 4 होंगे, -1 की पावर 4 पॉजिटिव। और M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बचा क्या, 5 2 और 0 3, 5 3 जा 15। अब A21 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 1 और M21 -1 निगेटिव हो जाएगा और यहां पर 2 1 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट, 1 3 3 2, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, -7 + 7, हाँ सर +7 15 हो गया सर। सार्थक सोनी वेरी गुड। मनोज चलो आदर्श, इधर यहां तक बात समझ में आई, आगे चले। A22 निकलबो तो क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 2 M22। अच्छा -1 की पावर इवन नंबर है, 2 + 2 मतलब 4 एंड दिस इज व्हाट इवन नंबर सर, -1 पॉजिटिव हो जाएगा। बचेगा क्या सर, सेकेंड रो डिलीट कर दो, सेकेंड कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचेगा 2 0 और 3 2। इसको सॉल्व करबो तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 आएगा सर। चेक करो, वेरी गुड। IIT बॉम्बे सब स्टार्ट करेंगे बेटा, इंतजार कर लो बस थोड़ा सा। A23 क्या होएगा, मतलब -1 की पावर 2 + 3 और M23 क्या होएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या बचा 2 0, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ना 2 0 1 3, ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई कराबो, ये निगेटिव बचेगा, कहा है सर, क्योंकि इसकी पावर ऑड है, 3 2 जा 6 मतलब -6। अब A31 -1 की पावर 3 + 1 और M31 -1 की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करबो तो क्या बचेगा 1 3 और यहां देखो 2 1, यही तो बचेगा। अच्छा ये -1 की पावर इवन नंबर, इसका मतलब इट विल पॉजिटिव और इसकी वैल्यू 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, -5। चेक करो -6। हाँ बेटा अमित अभी कुछ नहीं, सब सीरियल से चल रहा है, क्लियर हो रही बात। A32 -1 की पावर 3 + 2 चेक करना, M32 और ये निगेटिव हो जाएगा। और एक बात बताओ 3 2 सेकेंड और थर्ड रो और सेकेंड कॉलम 2 5 3 1, 2 हो जाएगा -15, 2 1 जा 2 और 5 3 जा 15, -+ 13। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आ रहा है। नेटवर्क इशू मुस्कान द्विवेदी, अभी आ जाएगा बेटा नेटवर्क। 13+ का होगा शिवानी अवस्थी, क्या कह रहे बेटा। चलो अब है A33 क्या होगा, -1 की पावर 3 + 3 और M33 इवन पावर पॉजिटिव होएगा। और एक बात बताओ मुझे, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 1 2 5 5 2, 2 2 जे 4, 5 1 जा 5, -1। यूवी देखते हैं बेटा, अभी देखते हैं बेटा, देखते हैं अपन लोग। शनाया इधर। अच्छा एक बात बताओ, ये हमने कोफैक्टर निकाल लिया, क्या निकाल लिया सर, कोफैक्टर आ गए जिसको साखंड बोलते। तो एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ए बराबर इस कोफैक्टर से बनी हुई सारणिक का परिवर्त, इस कोफैक्टर से बने हुई सारणिक का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो क्या है भैया, A111 है -10, फिर 15, फिर 7 4
-5, ओ -6, फिर -5, 13 और माइनस, और इसका परिवर्त करोगे, ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा बेटा 1 7 -5, -10 4 13 और 15 -6 और माइनस, चेक करो यही आएगा। चलो समोसा मिलेगा बेटवा, मिलेगा। हाँ मानसी बिल्कुल देंगे बेटा। श्रेया, हाँ बेटा श्रेया, IIT बॉम्बे। वैभव, गुंजन शर्मा, चलो ये समझ में आया। गौरव बहुत जल्दी करेंगे। अमित, मुस्कान, चलो इधर इधर टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसके बाद आगे चलते। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो चलो, चॉकलेट नहीं मिली सर, चॉकलेट नहीं मिली सर, ये लो चॉकलेट ले लो तुम लोग। चलो इधर टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। चलो सर आगे चलते हैं। आप सर एक बात जरा इधर आओ, बताओ आप एडजॉइंट क्यों निकाल रहे थे? हाँ ये बात तो बढ़िया पूछी तुमने। हाँ सर यही बात बताओ सर, काहे एडजॉइंट निकाल रहे थे? अच्छा सवाल था, काहे एडजॉइंट सर, इतनी मेहनत काहे करा रहे? पहले आपने माइनर कराया, फिर आपने हमसे कोफैक्टर कराया, अब आप हमसे एडजॉइंट करवा रहे हो सर। कुछ मतलब है इसका कि ऐसे ही करे जा सर? कुछ मतलब है, बहुत मतलब है। थोड़ा सा देखते रहो, तुम्हारी हड्डी मजबूत कर रहे हैं। अभी तुम्हें महसूस होगा और इस सर ये तो एकदम जादू टोना हो गया सर। ध्यान से देखना। चलो एक बात बताऊं, हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी। ये बात बताने से पहले मैं आपको एक थ्योरम बता दूं। थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट क्या है, वो एक तरह से देखा गया कि इतने बराबर इतना, इतने बराबर इतना, तो वो तुम्हारे सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक्चुअल में एक थ्योरम या एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा साढ़िक ए आई के बराबर। इसको देख लो, एक भर कर नजर इसको देख लो, एक फुल नजर भरकर इसको देख लो बेटा। अगर इसको देख लिए तो थोड़ा सा प्रूविंग की तरफ चलते। सर ये क्या बात है, थोड़ी कम समझ में आई सर, प्रूव करके दिखाबो कि नहीं? प्रूव करके दिखा। इधर देखना ध्यान से, ठीक है? हर सर मैथमेटिक्स का मेंटी बहुत जल्दी आएगा बेटवा, बहुत जल्दी। जिस दिन मूड हुआ उसी दिन मेंटी, ठीक है? समोसा मिलेगा सार्थक, इस बार समोसा मिलेगा। इधर नजरें स्क्रीन पर। सूरज इधर। सर एक बात बताओ, इसकी प्रूविंग। चलो अपन लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं छोटी सी, भैया 3x3 की इतनी लंबी मैट्रिक्स तुम ही लोग लेना। अब मैं छोटी सी लेकर समझा रहा हूं, बहुत लेंदी प्रोसेस, बड़ा कैलकुलेशन ज्यादा चला जाता है ना, बोर्ड कम पड़ जाता है। छोटा सा लेते हैं, ए इक्वल टू, कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा एक चमकता दमकता कलर लेते हैं, तुम्हारी जिंदगी में रंग भरते हैं। ए इक्वल टू मैंने कहा 2 3 1 4, ए इक्वल टू 2 3 1 4 ले लिया हमने। यशविता, वैभव देंगे बेटा, वैभव बिल्कुल। चलो इधर एक बात था, ए इक्वल टू 2 3 1 4। अब इसको यहां पर रख के प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसका एडजॉइंट क्या होगा बेटा? इसका एडजॉइंट जो होएगा वो होगा, इसका एडजॉइंट अभी अभी समझाया, दोनों को रिप्लेस कर दो, यहां 4 कर दो और यहां 2 कर दो, और इसके साइन बदल दो, 1 को माइनस कर दो, 3 को माइनस, ये कर दो। और इतना करने के बाद, हाँ ममता देखते हैं बेटा, इतना करने के बाद एक बात बहुत ध्यान से समझो, इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग चुपचाप ए इंटू एडजॉइंट, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए,
इन दोनों का मल्टीप्लाई, इस ए का मल्टीप्लाई इस एडजॉइंट में करो, क्या आएगा? ध्यान से देखना, 2 3 1 4, और ये क्या आएगा? 4 -3 -1 2। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कराऊं तो ये क्या आएगा? ये आएगा 2 4 जा 8 और -3, 2 3 जा -6 और 2 3 जा -3 2 जा 6, 1 4 जा 4, 4 जा -4 और 1 -3 और 1 प्लस 2 4 जा 8, 4 2 जा 8। चलो इधर, अब ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 0 0 5, और ध्यान से देखना ये भी उतना ही आएगा, ये वाला एडजॉइंट ऑफ ए और ए अगर मैं निकालूं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए है 4 -3 -1 2, और ये क्या है? 2 3 1 4। मल्टीप्लाई करा, 4 2 जा 8 और -3 1 जा -3, 4 3 जा 12 और -3 4 जा 12, -1 इसको मल्टीप्लाई कराना सिखाया हूं तो मैं। आयुष नमस्ते, आगे चले, चलो -2 और 2 1 जा 2, -3 होएगा ये, और ये 4 2 जा 8। ध्यान से देखो नजरे स्क्रीन पर, ये हो जाएगा 5 0 0 5, चेक करना, इधर देखना। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद एक बात बताऊं, शार्डिक का मान क्या होगा? शार्डिक ए का मान क्या होगा? ध्यान से निकालो, 4 2 जा 8, 1 3 जा 3, 5 होएगा, और अगर इस 5 का मल्टीप्लाई यहां करा दो, मतलब 1 0 0 1, तो ये क्या हो जाएगा? 5 0 0 1। चेक करो, ओ माय गॉड, ऑल 3 आर इक्वल टू ईच अदर, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। चेक करो, यही समझा रहे 1 घंटे से तुम्हें नजरें स्क्रीन पर, यही तो कह रहा था। सब बराबर आ गया? हाँ सर, सब बराबर आ गए, समझ में आ गया? सृष्टि वेरी गुड, अभय सिंह राजपूत, मानसी, नीलेश, समझ में आ रहा है सबको? मुस्कान, बहुत इजी है सर, आ रहा है सर समझ में? अगर आ रहा है नजर में तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, और थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं अपन लोग। वैभव, चलो देखते हैं कि सर एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, एडजॉइंट हम लोगों ने अभी तक क्यों निकाला? एडजॉइंट हम लोगों ने अभी तक सिर्फ इस वजह से निकाला कि हम लोग ना बेटा इधर ए इनवर्स निकाल सके। क्या सर आप भी मजाक करते हैं? सही कह रहे, ए इनवर्स निकाल सके। ए इनवर्स जो होता है ना, वो होता है 1/सार्डिक, अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये ए इनवर्स होता है। सर ये वही वाला ए इनवर्स है जो हम लोग 3.4 में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर करके पागल हो गए सर, ये वही वाला है सर ए इनवर्स। हाँ बेटवा, ये सेम वही वाला ए इनवर्स। क्या सर बताइए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कितनी जिंदगी नरक हुई, कितने पल ऐसे बीते जब बिना प्यास के पानी पी रहे थे। आ जाए आ जाए, ए इनवर्स इक्वल टू 1/सार्डिक एडजॉइंट ऑफ ए। आयुष अच्छे हैं बेटा, कैसे हो आयुष तुम? घर पे सभी लोग एकदम अच्छे। इधर ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। चलो नीलेश समझा रहे फिर से। यूवी क्या हुआ वैभव? ऐसा क्या हो गया? अब नजरें स्क्रीन पर।
सर ए इनवर्स इक्वल टू 1/साइडिक एडजॉइंट ऑफ ए, ये फार्मूला पूरी जिंदगी याद रखना। अगर एग्जाम आ जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ए इक्वल टू 2 3 1 2 या कुछ और ले लो 5 ले लो, अगर एग्जाम में ये आ जाए क्या है, फाइंड ए इनवर्स, या हिंदी में बोल दे ए इनवर्स ज्ञात करो, कुछ भी बोल दे जितेंद्र, शोनी अभी आएगा, जितेंद्र कुछ कह रहा है। जितेंद्र ऐसा कुछ नहीं है, फिर से एक बारी बता रहा हूं, ये बात 1000 बारी बताया हूं, एक बारी और 1001 बारी बता चुका हूं। अवयव से जब कॉमन लेबो तो हर एक अवयव से लेना पड़ेगा, और जब सार्डिक से कॉमन लेबो तो या केवल पंक्ति से, एक पंक्ति से, या केवल एक स्तंभ से, या केवल एक दूसर कई पंक्ति से, या एक तीसर कई, ऐसे। समझ रहे हैं हमारी बात? शार्डिक में क्या करबो, इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट यू कैन ओनली टेक अ कॉमन विथ अ सिंगल रो और विथ अ सिंगल कॉलम। इन केस ऑफ मैट्रिक्स जब आप कॉमन लेबो तब आपको हर एक रो और हर एक कॉलम, मतलब वी कैन से विथ ईच एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट से आपको कॉमन। इज इट क्लियर? नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉर नेक्स्ट। आगे चल एक बात बताओ, अगर ऐसा कुछ पूछ ले एग्जाम में तो आप ट्रांसफार्मर, वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ना जिंदगी गंवा देना कि उसी में लग गए। जब तक वो ना बोले कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करो तब तक ना करना। जब केवल ऐसे पूछे तो चुपचाप इसको लगा देना। ये क्या कहता है? ये कहता है ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, इसके लिए बहुत सारी सावधानियां हैं, 2-3 सावधानियों के बारे में हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, जरा सुनना। क्या सर? बहुत सावधानियां बताते हैं सर। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सबसे पहले चेक कर लिया करो कि सार्डिक ए कितना आ रहा है। सबसे पहले अपन लोग क्या चेक करेंगे? सार्डिक ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए? सार्डिक ए का मान क्या है? डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी? 5 2 जा 10 और 1 3 जा 3, मतलब 7। सार्डिक ए की वैल्यू आ गई 7। सार्डिक ए की वैल्यू 7 आ गई। इसका मतलब सार्डिक ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और इसका ए इनवर्स संभव है, इसका ए इनवर्स पॉसिबल है। और अगर यदि ये बराबर 0 हो जाए, सार्डिक 0 के बराबर आ जाए, इसका मतलब बेटवा ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। और इसका ए इनवर्स नहीं है, पॉसिबल। ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं हमारी बात? 10 बजे समझ रहे हैं मेरी बात? इसका ये 0 के बराबर नहीं है, इसका ए इनवर्स संभव है, इसका ए इनवर्स पाया जाएगा। समझ पा रहे? चलो, अब एडजॉइंट क्या होगा इसका? एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बेटा इसका? इसका एडजॉइंट ऑफ ए, मानसी क्या दिक्कत है बेटवा? लिख के बताओ, बता दे। महेश सर आपकी वॉइस अच्छी है, थैंक यू बेटा। आरती कैथल सर मेरी बात सुनिए, क्या पूछ रही है आरती बेटा? बता वो टाइमिंग सही नहीं है तुम्हारी। जब मैं इधर देखूं तब पूछो, जब मैं इधर पलट जाऊं तो बिल्कुल मत पूछो, क्यों देखते ही नहीं तब ना। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बेटा?
एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों को आपस में बदल दो, 2 और 5 को, 5 यहां 2 यहां, और 3 को -3 कर दो, 1 को -1 कर दो। बात समझ पा रहे? इधर अब अगर ऐसी बात है ना, तो एक बात बताओ, एडजॉइंट भी आ गया सर और ए इनवर्स भी आ गया, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स बराबर 1 ये क्या है 7, और इसकी वैल्यू 5 -3 -1 और 2। ये समझ में आया? इसका ए इनवर्स देखे, ये समझ में आया सबको? आयशा, मानसी, क्या दिक्कत बटवा, कहां दिक्कत हो रही? इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले सब लोग। नंदन बेटा 10 बजे से 12th की क्लास, 11 बजे से IIT JEE की क्लास, ये फिक्स क्लासेस मैथ्स की। चलो इधर टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ आदर्श, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट हो जाए तो बताओ, आगे चल। चल इधर, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर अपन लोग ऐसे लिख दें, तो ये ऐसे बराबर हो, कैसे सर? अगर मैं a इक्वल टू कहूं 1 2 3 और b इक्वल टू ले लूं 5 2 3 1, तो a इंटू बी क्या होगा? a इंटू बी जो होएगा 1 5 जा 5 और 2 2 3 जा 6, दोनों को जोड़ो 11 आएगा। 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, 4 आएगा। 3 5 जा 15 और 4 3 जा 12, 27 आएगा। चेक कर लेना। 3 2 जा 6 और 5 4 जा 1, 10 आ जाएगा। इसके साइंडिक की वैल्यू क्या होगी? ये 110 प्लस, सॉरी माइनस 110, 27 4 जा कितना होगा? 27 4 जा 108 होगा। चेक कर लो भाई, यही तो होएगा। मानसी जल्दी होएगा। चलो इधर ये वैल्यू आ जाएगी 2। अच्छा ए का सारणिक क्या होगा? 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6 बराबर -2। और बी का क्या होगा? 5 1 जा 5 3 2 जा 6 -1। अच्छा ये इसकी वैल्यू 2 है और इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू कितनी है? -2। इसकी वैल्यू कितनी है? -1। माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 सर, करो। चल इतनी बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात समझ में आई? विक्रम, सार्थक, आगे चले। चल
सर जीत गए। शिवम, प्रशांत यादव, लेता हूं बेटा नाम। जितेंद्र, जितेंद्र क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है क्या? सर जी अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? शार्डिक और आव्यूह शार्डिक और आव्यूह में काहे मल्टीप्लाई करो भैया? ये का है भैया? काहे बैराग ले रहे? मानसी, आगे चले। ये बात समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट। हम लोगों ने 2-3 चीजें सीखी। एक हम लोगों ने सीखा एडजॉइंट निकालना, एक हम लोगों ने सीखा ए इनवर्स, और दूसरा हम लोगों ने देखा कि कैसे ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए बराबर शार्डिक ए आई होता। ये बात हम लोगों ने सीखी। अगर इतनी बात सीख ली तो लास्ट लेक्चर में एक बात और सीखी थी, अगर प्रत्येक मतलब जैसे R1 का प्रत्येक अवयव अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो और जोड़ दें तो वो शार्डिक का मान होता है, और अगर कोई अवयव किसी दूसरे के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाए तो 0 हो जाएगा। ये भी हम लोगों ने देखा। ये इस बात को दिमाग में 24 घंटे रखना, ठीक है? ठीक है, हम कोशिश करेंगे। हो गया सबका? चल, जय बजरंग बली, आई एम न्यू स्टूडेंट, स्वागत है बेटो आपका। जित शनाया, लेट्स गो फॉर नया सवाल। बिल्कुल बेटो, लेट्स गो फॉर न्यू सवाल। एक बात बताओ, इसको करके बताओ, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए। इसका जल्दी से फटाक से ए इनवर्स बताओ, इसका फटाक से ए इनवर्स बताओ। इसका ए इनवर्स बताओ, फाइंड ए इनवर्स। जल्दी से, जितनी जल्दी पॉसिबल है इसको बताओ, तभी कुछ मिलेगा। नहीं आज ऐसे ही जाएंगे। एक बच्चा कह रहा है सर 4.4 का उधार है सर, उसमें आपने कुछ नहीं दिया। मानसी, देखो एक सवाल को इतना मतलब क्या ही, इस सवाल को करो। 40 सेकंड है तुम्हारे पास, 40 सेकंड के बाद हम खुद ही करेंगे। पहले ही कहा है कि क्लासेस में जहां जो चीजें ना समझ में आए वो पूछो, समझ में आ जाए तो आ गया समझ में। और चीजों पर ना कंप्यूटर महोदय बैठे हैं, ठीक है? नजरें स्क्रीन पर। आ गया? हाँ बेटा, आपसे एक डेली चलता है। श्रेया वेरी गुड, जितेंद्र, सार्थक वेरी गुड, शुभम, शैंकी ओझा, खलनायक, प्रशांत, जितेंद्र, संदीप, आदित्य विश्वकर्मा। आंसर आ रहे हैं कई बच्चों के। मुस्कान द्विवेदी, शुभम, संजीव, बहुत तेज आंसर आया तुम्हारे 40 सेकंड में। ये सब वही वाले आगे वाले बच्चे हैं जो चॉकलेट तुरंत पकड़ते हैं। समझ गया मैं तुम लोगों को। ये देख लो, जिसका गलत हो वो कम लेना, जिसका सही हो ज्यादा ले लेना चॉकलेट। चलो इधर आ। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये निकालेंगे। 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 6 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए जो होएगा वो क्या हो जाएगा? दोनों को आपस में बदल दो, 2 और यहां 3, इनका साइन बदल दो, -5 और -1। ए इनवर्स क्या होगा बेटा? 1 शार्डिक ए और एडजॉइंट ए। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/1 और अच्छा एडजॉइंट ए 2 -5 -1 और 3। इट इज योर आंसर। ये 1 का मतलब कुछ ना रखो तो भी सही। अच्छा 3x3 वाली शुभम, 3x3 वाली बेटा आप अपने से कर वो। कैलकुलेशन ज्यादा तेज है लेकिन सारी चीजें सिखाया हूं, कैसे कोफैक्टर है, कैसे क्या निकालना है, कैसे एडजॉइंट होगा, वो सब समझाया हूं। आज भी बताया हूं, कल भी समझाया था।
बात समझ पा रहे? ये देखो 3x3 का ये, ठीक है, समझ रहे बात को? चलो अब ये क्वेश्चंस करोगे आप लोग घर पर बैठकर, ये सारे क्वेश्चंस आपको घर पर बैठ के करना है तो करना है। कल हम लोग मिलेंगे, इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। कल सभी लोग आना ना भूलें, रात 10 बजे इसी टाइम पर मिलते हैं कल रात 10 बजे। इस एक्सरसाइज को खत्म करने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ बच भी गया तो फिर आगे पोस्टपोन करेंगे, बाकी कल प्रयास करेंगे कि 1 घंटे में पूरी एक्सरसाइज खत्म कर। तो अगर आदेश हो तो अभी के लिए बाय बाय, कल फिर मिलते हैं एक नए जोश, एक नई ताकत, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। कभी अलविदा ना कहना। फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय। सभी लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, मजे करें। कोई दिक्कत हो तो अभी हम जिंदा हैं, तो अभी हमें आपको मैथ्स के लेकर बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। 1000 बार कह रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। हर एक टॉपिक बताऊंगा, एक एक बार बताऊंगा, 1000 बार बताऊंगा, हर तरह से बताऊंगा। तो कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा 12th की, बिल्कुल टेंशन मत लो। अभी हम जिंदा हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। पढ़ाई करो, मजे करो। चलते हैं, कल फिर मिलते हैं रात 10 बजे इसी टाइम। अच्छा, बता देंगे क्रैमर रूल भी। चलो।